भाजपा में जल्द बड़ा सर्जिकल स्ट्राइक, मंत्रिमंडल से लेकर संगठन तक फेरबदल की तैयारी। प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है। कांग्रेस की ओर से नए प्रदेशाध्यक्ष की नियुक्ति के बाद अब भाजपा खेमे में भी बदलाव की सुगबुगाहट शुरू हो गई है। पार्टी में चर्चा इस बात की जोरों पर है कि भाजपा हाईकमान ने भी प्रदेशाध्यक्ष बदलने का मन बना लिया है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स तो यह तक दावा कर रही हैं कि नए प्रदेशाध्यक्ष के नाम पर मोहर लग चुकी है और नाम लिफाफे में बंद है, जिसकी घोषणा बिहार चुनाव के बाद की जाएगी। इस सियासी सरगर्मी के बीच अब जातीय समीकरण भी चर्चा का केंद्र बन रहा है। बताया जा रहा है कि प्रदेश में ओबीसी समुदाय से मुख्यमंत्री होने के कारण भाजपा संगठन प्रदेशाध्यक्ष का पद किसी जाट नेता को देकर लंबे समय से नाराज चल रहे जाट मतदाताओं को साधने की कोशिश कर सकती है। हालांकि पार्टी इस पर फिलहाल कुछ भी आधिकारिक तौर पर बोलने से बच रही है, लेकिन सियासी गलियारों में यह सवाल गूंज रहा है कि भाजपा आखिर किस चेहरे पर भरोसा जताएगी। राजनीति के जानकार मानते हैं कि बिहार चुनाव के परिणाम न केवल देश की राजनीति की दिशा तय करेंगे, बल्कि प्रदेश की सत्ताधारी पार्टी में भी बड़े बदलाव की शुरुआत कर सकते हैं। सूत्रों के अनुसार भाजपा 2029 के चुनावों और प्रस्तावित नए परिसीमन को ध्यान में रखते हुए संगठन से लेकर मंत्रिमंडल तक में फेरबदल की तैयारी कर रही है। यहां तक कि गुजरात मॉडल की तर्ज पर मंत्रिमंडल में भी बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। हालांकि अंदरूनी सूत्रों का कहना है कि अभी इतना तय है कि बिहार चुनाव के बाद 1-2 मंत्रियों की छुट्टी हो सकती है और मौजूदा मंत्रियों के विभागों में भी फेरबदल लगभग तय माना जा रहा है। दूसरी ओर पार्टी में यह भी मंथन चल रहा है कि प्रदेशाध्यक्ष की कुर्सी इस बार किसी एससी समुदाय के नेता को भी दी जाए, ताकि हाल ही में आईपीएस पूरन सिंह की घटना के बाद उपजे असंतोष को शांत किया जा सके। वहीं यही यदि समीकरण किसी और दिशा में गए तो किसी ब्राह्मण यानी स्वर्ण नेता की लॉटरी भी खुल सकती है। सूत्रों का कहना है कि इसके पीछे प्रदेश के एक पूर्व मुख्यमंत्री की सुपर सीएम जैसी पहचान भी बड़ी भूमिका निभा रही है। ऐसे में यह लगभग तय माना जा रहा है कि बिहार चुनाव के बाद भाजपा प्रदेश संगठन और सरकार दोनों में बड़ा फेरबदल देखने को मिल सकता है। बाकी आपका इस पर क्या विचार है, कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। यह पूरी खबर हमारे वरिष्ठ पत्रकार साथी आनंद शर्मा द्वारा लिखी गई है और इंडिया न्यूज 16 के माध्यम से मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करें और देखते रहें इंडिया न्यूज 16। नमस्कार, धन्यवाद।